नमस्कार। अखिलेश एजुकेशन जौनपुर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे चंद्रमा की कलाएं। ये चंद्रमा की कलाएं क्या है? देख रहे हैं चंद्रमा की कलाएं। ये चंद्रमा की कलाएं क्या है? आप जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता रहता है। परिक्रमा क्योंकि ये इसका पृथ्वी का ये उपग्रह है और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाता है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाता है इसके साथ साथ में चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगाता है। पहले तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है लेकिन पृथ्वी के साथ साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाता है। यानी कि कहा जाए कि अगर 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है एक चक्कर, तो 365 दिन में ही चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक, आइए अब हम इसके कलाओं के बारे में देखते हैं कि सूर्य जो चंद्रमा है सूर्य का और पृथ्वी जो है ये भी सूर्य का, ये लोग क्या करते रहते हैं? ये चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी भी सूर्य का चारों तरफ से चक्कर लगाती है। अब हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा की 16 कलाएं कही जाती हैं। चंद्रमा का वो हिस्सा जो सूर्य के सामने होता है। आप देख रहे हैं ये सूर्य है। सूर्य के सामने वाला भाग जो होता है, सूर्य के सामने वाला जो भाग होता है यहाँ पे प्रकाश पड़ता है। और सूर्य यहाँ पे आपके सामने जो भाग दिखाई दे रहा है ये सूर्य के सामने नहीं है। सूर्य के सामने जो भाग है वो उसके तरफ है और यहाँ पे अंधेरा है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंधेरे को हम कहते हैं अमावस्या। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? अमावस्या। ये अमावस्या है। और अमावस्या की तरफ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अमावस्या की तरफ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा चंद्रमा आपको दिखाई देता जाएगा। जैसे कि आज पहला दिन है, ये अमावस्या है। अमावस्या का मतलब होता है कि अमावस्या के दिन एक बार भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उसी को कहा जाता है अमावस्या, यानी कि कृष्ण पक्ष। और अमावस्या के दूसरे दिन आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है। बहुत थोड़ा सा चंद्रमा ये दिखाई देता है, बाकी सब अंधकार में डूबा रहता है। इतना चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। फिर इसके अगले दिन आप जाएंगे तो और ज़्यादा दिखाई देगा। फिर इसके अगले दिन जाएंगे तो और भाग दिखाई देगा। फिर अगले दिन जाएंगे, यानी कि उदाहरण के लिए ये 15वें दिन जा करके ये पूर्ण रूप से हमको चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा क्यों दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर सीधा पड़ता है, तब ये क्या होता है कि हमको पूर्ण रूप से चमकता हुआ दिखाई देता है। पूर्ण रूप से, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जिसे हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और पूर्णिमा को ही शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। पूर्णिमा को ही शुक्ल पक्ष। ये पक्ष क्यों कहा जाता है? पक्ष का मतलब होता है पखवाड़ा। पक्ष का मतलब पखवाड़ा। और एक पखवाड़े में 15 दिन होता है। एक पखवाड़े में 15 दिन होता है तो दो पखवाड़े में 30 दिन, यानी कि एक महीने में ये पूर्णिमा जो है 2 बार दिखाई देता है। उसी प्रकार से एक महीने में ये अमावस्या भी 2 बार दिखाई देता है, यानी 15 दिन पे एक बार दिखाई देगा तो फिर अगले 15वें दिन ये दिखाई देगा। लेकिन चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा की ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। अब आप समझिए कि 16 कलाएं क्यों होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। जैसे अगर पूर्णिमा है,
जिस दिन आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से हमको चंद्रमा दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि सूर्य की रोशनी ठीक इस चंद्रमा पे पड़ता है। और जब सूर्य की रोशनी ठीक चंद्रमा पे पड़ता है तो इसका मतलब है कि उस समय पृथ्वी चंद्रमा के पीछे हो जाती है। उस समय ये जो पृथ्वी है ये घूमते घूमते, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाएगा और पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर, पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाएगा और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जिस दिन ये चंद्रमा सूर्य के सामने ठीक पड़ जाएगा तो उस दिन यहाँ पे पूर्णिमा होगा। और पूर्णिमा के आगे बढ़ने पे हमको थोड़ा सा कटा हुआ भाग दिखाई देगा और बाकी आपको चंद्रमा दिखाई देता है। फिर इसके अगले दिन क्या होगा कि हमको आधा भाग दिखाई देता है, आधा भाग नहीं दिखाई देता है। फिर आगे जाएंगे तो थोड़ा सा भाग दिखाई देगा, बाकी भाग अंधकार में डूब जाता है। मतलब इसके सामने जो पड़ रहा है, सामने पीछे की तरफ पड़ता है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है। इसी प्रकार से सब में ऊपर उत्तरी, नीचे दक्षिणी, तो ऊपर नीचे उत्तरी, नीचे दक्षिणी। यहाँ पर देखिए ऊपर उत्तरी, नीचे दक्षिणी, ऊपर उत्तरी, नीचे दक्षिणी है। तो ये इस प्रकार से अपने अक्ष पर भी घूर्णनगत करती है और साथ में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। ये कितने दिन में, ये चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से कहा जाता है कि 29 दिन 53 मिनट, 29 दिन 53 मिनट में चंद्रमा पूर्ण रूप से कहा जाए तो 1 महीने में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। 1 महीने में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। जैसे कहा जाता है ना कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। हम कभी अंधेरे वाले भाग को देखते हैं तो कभी हम उजाला वाले भाग को हम देखते हैं। और जब हम उजाला वाले भाग को देखते हैं तो उस समय उजाला वाला भाग सूरज के सामने होता है, और जब हम अंधेरा वाला भाग देखते हैं तब वो क्या होता है, सूरज के पीछे होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होता है, उसी प्रकार से चंद्रमा पर भी दिन और रात होता है। दिन और रात होने का कारण क्या है? जब सूर्य के सामने वाला भाग होता है तो वहां पे दिन होता है। दिन होने का मतलब ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और सामने वाले भाग पे प्रकाश होता है, पीछे वाले भाग को अंधेरा रहता है। ठीक। और इसके सामने वाला भाग जो प्रकाश में रहता है तो वो प्रकाश, जब उसका प्रकाश वहां से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर दिखाई देता है। अगर कहा जाए कि आकाश में या अंतरिक्ष में सूरज के बाद अगर कोई दूसरा रोशनी देने वाला है तो सिर्फ चंद्रमा है, सिर्फ चंद्रमा। और ये चंद्रमा पूर्णिमा, अब आप ये भी देख लीजिए कि जिस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या इधर से लीजिए या इधर से ले लीजिए, जिस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाती है तो वो सूर्य ग्रहण होता है। और जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है। तो उस समय क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी सामने से रोक लेती है तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। जब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचता है तब क्या होता है, उस समय अमावस्या होता है। उस समय पूर्णिमा, ये जब सूर्य का प्रकाश इस पे नहीं पहुंचेगा तो इसका प्रकाश इस पे नहीं पहुंचेगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय ध्यान दीजिए कि जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी बीच में रोकती है और बीच में रोकने के बाद अगर चंद्रमा पर नहीं पहुंचता है, जब चंद्रमा पे नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। और अगर पृथ्वी के बीच में और सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। इसको ध्यान रखिएगा और इसे ध्यान दीजिएगा कि ये चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 16 कलाएं। ये कभी मत भूलिएगा, परीक्षा पूछता है कि चंद्रमा की कुल कलाएं कितनी होती हैं। चंद्रमा की कुल कलाएं 16 कलाएं होती हैं, जो कि हम आपको 8 दिखाए हैं।
8 कलाएं दिखाए हैं। इस प्रकार से इसके बीच में 8 और बना दिया जाए, ठीक इसी के सामने इस प्रकार से ये हो गए 16 कलाएं। ये 16 कलाएं हो गई। लेकिन इस पे इसका दर्शाने का मतलब है कि इसके सामने वाले भाग पर हमेशा माने कि उजाला रहेगा और इसके पीछे वाले भाग पे हमेशा अंधेरा रहेगा, इस प्रकार से। अब इधर पीछे की तरफ सामने वाला भाग ए है, सामने वाला भाग ए है। तो इस प्रकार से दोनों मिलाकर के 16 कलाएं होती हैं। और परीक्षा में पूछ लेता है कि चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। पूर्णिमा, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा के दिन जब पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के दिन ही होली, करवा चौथ, ईद, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सब त्यौहार तभी मनाए जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ से जब इस साइड में आप चलेंगे, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ आप जाएंगे, तो पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से आगे बढ़ने पर कि जैसे चंद्रमा कम होता जा रहा है, चंद्रमा की रोशनी कम होती जा रही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा की रोशनी कम हो गई, फिर आगे बढ़ेंगे तो एकदम कम हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो एकदम कम हो गया। यानी कि यहाँ पे अमावस्या हो गया, यहाँ पे पूर्णिमा हो गया। और यहाँ से इस साइड में देखेंगे तो यहाँ से देखने पे आपको प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा अमावस्या था। आगे बढ़ गए तो हमको थोड़ा सा चंद्रमा दिखाई दिया, सिर्फ थोड़ा सा। ऐसा लग रहा है कि ये छोटा होता जा रहा है। इधर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये चंद्रमा छोटा होता जा रहा है। अब इधर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। बड़ा होने का मतलब इधर इतना दिखाई दिया, यहाँ पे इतना दिखाई दिया, यहाँ पे इतना दिखाई दिया, यहाँ पे पूरा दिखाई दिया। इसी को कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की कलाएं, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं, तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा। जय हिंद साथियों।